दरभंगा शहर में सड़क जाम की समस्या अब आम बात बनती जा रही है। आए दिन किसी न किसी मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला, जब लहरियासराय से दरभंगा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जाम लग गया। जिला स्कूल रोड के पास काफी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। मोटरसाइकिल से लेकर 4 पहिया वाहन तक काफी समय तक जाम में फंसे रहे। नियमों का कोई भी वाहन चालक ठीक से पालन नहीं करता और अपनी गाड़ी कहीं भी घुसा देते हैं। इस कारण से भी सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। मौके पर हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने जब स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। कई स्कूल वाहन, ऑफिस जाने वाले लोग और मरीज लेकर जा रहे वाहन तक जाम में फंसे रहे। वाहन चालकों और राहगीरों में नाराजगी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने बताया कि दरभंगा में ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। सुबह और शाम के समय मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय राहगीरों ने बताया कि यातायात पुलिस की निष्क्रियता इसका सबसे बड़ा कारण है। शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती न के बराबर रहती है। वहीं सड़क किनारे अवैध तरीके से लगने वाले दुकानों और बेतरतीब पार्किंग की समस्या को और बढ़ा दिया है। कई लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन और यातायात विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जाम में फंसे एक वाहन चालक ने कहा, दरभंगा में ट्रैफिक की समस्या बेकाबू हो चुकी है। हर दिन घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो या कोई जरूरी काम हो तो सब रुक जाता है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यातायात पुलिस सिर्फ कभी कभी दिखती है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कहीं नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था सख्ती से साथ लागू करनी चाहिए और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सड़क किनारे लगने वाले ठेलों और दुकानों को हटाने की जरूरत है, ताकि सड़क पर आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। दरभंगा जैसे बढ़ते ट्रैफिक वाले शहर में अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। लोगों की बढ़ती नाराजगी और असुविधा को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि यातायात विभाग सक्रिय होकर सड़कों पर नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करे, तभी शहर को रोजाना लगने वाले जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। 365 दिन का 24 घंटे का दिक्कत है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इसी तरह हर रोड में जाम रहता है। इमरजेंसी में अगर किन्हीं को जाना रहे तो 2 घंटा एक जगह पे खड़ा रह जाएगा। कोई रिस्पांस नहीं है, न यहाँ के छोड़िए अब क्या बोल। मेरे पास फुर्सत नहीं है जाम वाम पे ध्यान देने का। उनके पास जितना फुर्सत है उतना काम कहीं नहीं है। आप दरभंगा शहर में किसी भी इलाके में जाइए, स्टेशन पे जाइए या कहीं भी पॉश इलाके पे जाइए, इमरजेंसी में जाइए, आपको पूरे शहर में कहीं भी सफाई और जाम न मिले तो कहिए। वो आप नहीं देख रहे सर, आप तो हम तो देख रहे हैं। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। कौन रोड है ये? तो शहर का VIP 2 नंबर रोड है, जो की लोहिया चौक से और दरभंगा एयरपोर्ट के तरफ जाने वाला वन वे सिंगल रोड है। चना का रोड, कौन सा रोड कहिएगा, लाइट हाउस रोड, सब रोड यही है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो दिक्कत हमेशा का है। क्या कहेंगे, आप लोग तो खुद देख रहे हैं कि जाम होता है। जाम चाहे 2 घंटा से परेशान है दरभंगा में। सभी रोड में लंबा जाम लगा हुआ है। गुमटी पर 2 घंटा जाम लगा हुआ था। दिक्कत हो रहा है दरभंगा हर सड़क में जाम लगता है। यहाँ बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? 5 घंटा से दिक्कत तो हम लोग को डेली 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग यहाँ जाम में पड़ते। कौन सा रोड है ये? ये जिला स्कूल रोड। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। कौन सा रोड है ये है VIP जिला स्कूल के पास। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। ट्रैफिक नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर कानून अंदर आता है और प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन कहाँ मिलता है, कहाँ देखता है? ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं है, न सिपाही है, न दरोगा है, न कोई प्रशासन देखने वाले। हम लोग काफी जाम में पड़े हुए रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में दरभंगा जिले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया है। जिले में कुल 62.84% मतदान हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
मतदान के दिन सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। युवाओं से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक सभी ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही गहमागहमी बनी रही। कई स्थानों पर मतदान की प्रक्रिया देर शाम तक चली क्योंकि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मतदान के इस उत्साहपूर्ण माहौल में लोगों के बीच विकास, बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। दरभंगा जिले में रिकॉर्ड तोड़ हुए मतदान और लोगों ने किन मुद्दों पर अपने अपने मताधिकार को प्रयोग किया, इन तमाम बातों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया शुक्रवार को हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों, वार्डों और बाजारों में जाकर मतदाताओं से बातचीत की। लोगों की राय जानने पर अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ मतदाताओं ने कहा कि वे विकास कार्य को देखकर एनडीए को वोट दिया, जबकि कुछ ने कहा कि अब बदलाव का समय है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। एक मतदाता ने कहा, हमने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी है, इसलिए हम फिर से एनडीए की सरकार चाहते हैं और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वहीं दूसरी ओर एक युवा मतदाता ने कहा, बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में कारखाने लगे, उद्योग धंधे लगे और पलायन रुके। लोगों का मानना है कि इस बार मुकाबला कांटे का है। कई मतदाताओं ने अभी कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर बराबरी की चल रही है। अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब यह तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। दरभंगा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कुछ इस तरीके से रहा। कुशेश्वर स्थान में 61.82%, गौड़ाबौड़ा में 60.1%, बेनीपुर में 62.28%, अलीनगर में 60.18%, दरभंगा ग्रामीण में 62.86%, दरभंगा शहरी में 59.93%, हायाघाट में 65.40%, बहादुरपुर में 67.95%, केवटी में 64.40% और जाले में 63.42% मतदान हुआ और पूरे दरभंगा जिला का मतदान का प्रतिशत 62.84 रहा। इस बार दरभंगा ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की नींव जनता के उत्साह से मजबूत होती है। भारी भीड़ और शांतिपूर्ण मतदान से प्रशासन भी संतुष्ट दिखा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मतदाताओं की यह जागरूकता और रिकॉर्ड मतदान किस दल के पक्ष में परिणाम देती है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आपने वोटिंग किया है, क्या कहेंगे इस बार का जो है मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? वोटिंग का प्रतिशत जो दरभंगा जिला का 62.84 रहा, क्या कारण मानते हैं? नीतीश कुमार का सब देन है। क्या नीतीश कुमार जो महिला को दिया, सबको बनाया, सबको 1100 पेंशन दिया, इसीलिए मतदाता। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से वोटिंग हुआ है, कैसी सरकार होगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार होगी। वोटिंग का जो लोगों में देखा, उससे क्या आपको लग रहा था और प्रतिशत भी बढ़ा है? क्या नाम हुआ आपका? रमन कुमार। कहाँ के निवासी है? आरस्टैंड। वार्ड नंबर कितना हुआ आपका? 45। जो वोटिंग हुआ है दरभंगा में, 62% से भी ऊपर वोटिंग हुआ, क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? ये आपको तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है। क्या मुद्दा क्या रहा इस बार? इस बार मुद्दा पब्लिक के मुद्दा यही था जो बदलाव लाना चाहिए, यही पूरा मुद्दा है हम लोग का। जो वोटिंग का प्रतिशत इस बार काफी ज्यादा रहा, क्या कहेंगे? काफी कम रहता था, इतना अधिक नहीं रहता। इस बार बहुत इच्छा से वोट किया गया है, तन मन से वोट गिराया गया है। मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं की भीड़ देखी गई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी से हो चुका है मतदान। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शाह। कहाँ के रहने वाले? बेलवागंज, वार्ड नंबर 42। क्या सोच के किए थे? सोचे हैं जो मोदी सरकार से जीते फिर नया बदलाव करें। मतदान का प्रतिशत भी दरभंगा जिला में काफी अच्छा रहा है, क्या लग रहा है किस लिए इतना ज्यादा हुआ है? बहुत ज्यादा कमल का हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कैसा सरकार होना चाहिए? वही आएंगे, मोदी सरकार आएंगे।
नीतीश क्या नाम हुआ आपका? सोनी कहाँ कौन सा मोहल्ला कहलाते हैं? यही गुजरी वाला लड़िया से रहा। दरभंगा का वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा हुआ है, क्या मानते हैं? जरूरी भी है ना, वोट तो सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए। वोट में तो अपना हक तो होना ही नहीं चाहिए, देना चाहिए, जरूर अच्छी बात है। आपने वोट किया? बिल्कुल किया है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिली, भीड़ भी ज्यादा था मतदान केंद्रों पे, वोट क्या मानते हैं? हाँ, भी काफी भीड़ थी और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने वोटिंग किया? विकास को लेके अपने शहर की सारी ये, लेकिन अब जो है थोड़ा रोड वगैरह सब नाला वगैरह ठीक हो जाए। क्या करेंगे अभी जो वर्तमान में है, अब क्या तो कहेंगे? अब तो देखिए किसकी सरकार आती है। क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए अभी तो अब हम लोग क्या कहें, आनी तो चाहिए नीतीश बाबू की ही। अपना नाम बता दें। अमित सिंह, सरदार अमित सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जीएनगंज मोहल्ला बेलवागंज, वार्ड नंबर 42, कमर्शियल चौक पर हमारी दुकान है, न्यू पंजाब रेडीमेड सेंटर। अच्छा उम्मीद कर रहे हैं? हाँ जी कि अच्छा नीतीश सरकार जी- होगा। हाँ ना, अच्छी सरकार आएगी। नीतीश जी काम भी अच्छा किए हैं, उन्हीं को आना चाहिए दोबारा। दरभंगा में वोटिंग का प्रतिशत काफी अच्छा रहा, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा रहा वोट प्रतिशत, 64% वोट प्रतिशत हुई है और उम्मीद है कि महागठबंधन निकलेगी, अच्छा पोजीशन में निकलेगी महागठबंधन। किस मुद्दे को लेकर वोट किया आप? रोजगार में महंगाई की वजह से, और आपको नौकरी दिया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला है, पलायन, यही सब मुद्दा की वजह से वोट पड़ी है और अच्छा वोट पड़ा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की, ऐसा उम्मीद लग रहा है? पूरा उम्मीद लग रहा है कि बनेगी जो मतदान केंद्रों पे वोटरों की काफी भीड़ उत्साहित नजर बहुत ज्यादा भीड़, बहुत औरत की ज्यादा भीड़ थी, लेडीज की ज्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा पोजीशन था और जीतेगा महागठबंधन। हर जगह से लीड कर रहा है। किस वार्ड के रहने वाले आप? हम 36 वार्ड के रहने वाले। वार्ड नंबर 36 के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल हुआ। वोट किए थे हम भाई को भी लेके गए थे, बीवी को भी लेके गए, सबको लेके के वोट गिराया हमने। यानी आपके घर के सारे लोग वोट गिराया। हमारे घर में 10 वोट है, 10 वोट गिरा है। दरभंगा का मतदान प्रतिशत 62% से भी काफी ऊपर रहा, क्या कहेंगे, क्या कारण रहा? इस बार जितना पर्व में आया था वो सब वोट गिराया, इसीलिए वोटिंग ज्यादा हुआ इस बार। आखिर क्या कारण लग रहा है, क्या सोचकर लोगों ने वोट दिया कि प्रतिशत इतना अधिक हुआ? क्या कुछ प्रतिशत इसीलिए बढ़ा है कि यहाँ जागरूकता पब्लिक था, जितना भी पर्व में आया, छठ पर्व में आया, सब यहीं पहले वोट गिरा के उसके बाद जाएगा। क्या मानते, क्या कुछ मुद्दा को लेकर मतदाता आप भी सब ठीक है, वोटिंग आप भी किया, क्या कुछ मुद्दे को लेकर? नहीं, सब अच्छा रहा। अच्छा रहा सर। हाँ। वार्ड नंबर कितना के निवासी है? हम लोग 37 के हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार महतो। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा, काफी बढ़ चढ़ कर? हाँ, बढ़ चढ़ के अच्छा रहा। खुशी है इसको लेकर? हाँ, खुशी है। आपस में कभी नहीं कुछ हुआ तो खुशी की बात। क्या लग रहा है इस बार वोटिंग का प्रतिशत काफी अच्छा किया है, 62% से भी ज्यादा लोगों मतदान हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, मतदान तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम बिहारी वासियों का क्या दोष है जो आप लोग इतना खफा हैं। हम नेता लोगों से बस यही कहेंगे कि बस बिहार में बेरोजगारी की जो कमी है उनका सुधार किया जाए और कुछ नहीं। यहाँ पे जो है ना, ये क्या कहते हैं, फैक्ट्री कारखाना लगाया जाए और जो भी सरकार बने वो यहाँ पर टिका ही रहेगा हर हमेशा के लिए। केवल यहाँ पे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो बाहर नहीं जाएगा। इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखी गई, मतदान केंद्रों पर भी भीड़ देखा गया, जिसका कारण है कि 62.84% वोट हुआ है दरभंगा जिला में। क्या मानते हैं इसमें मतदाताओं की कितनी ज्यादा जो है इसमें ये रहा है उत्साह? देखिए अभी तो आरजेडी और क्या कहते हैं ये एनडीए दोनों का लगभग हम समझ रहे हैं कि दोनों का ही बराबर टक्कर चल रहा है, लेकिन हम लोग तो एनडीए को ही दे रहे हैं। देखिए कहीं निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं और अच्छा सुधार हो जाए, उनमें काम करे बढ़िया से। अभी जो काम हो रहा है तो कैसा काम तो लगभग सही ही है, ऐसा नहीं कह रहे कि काम गड़बड़ है, काम लगभग सही है, लेकिन बस इतना ही रिक्वेस्ट है हमारे जो लीडर साहब सब जो हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री और कल कारखाना दे और कुछ नहीं उनसे चाहिए हमको। जरूरी है क्योंकि देखिए अपने बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं,
कमा के तो आते हैं वहाँ पे 10,000 15,000 20,000 कमाते हैं। वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पैसा रहा खा पी लिए, और यहाँ से कर्जा लेकर के फिर उनको बाहर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है जो आदमी वहाँ से आए यहाँ भी कुछ काम करे, या यहाँ का लोग यहीं ही रहे? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। कौन सा इलाका है ये, मोहल्ला? ये जीएनगंज बंगाली टोला लहरिया सराय। पैसे से कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं आप? मैं व्यवसाय तो चाय का ही कर रहा हूँ जी। और कैसा धंधा पानी कैसा चल रहा धंधा है? पानी अभी लगभग ठीक ठाक चल रहा है। बस हम लोगों शिक्षित को भी है, शिक्षा भी आपने प्राप्त किया है क्या? जी, मैं इंटर तक पढ़ा हूँ और नहीं कोई जॉब मिला है, जिसके कारण आज हम चाय बेच रहे हैं। 3 बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कर रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। हमारा गाँव हुआ खैरा। अब उनका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो खैर जो किए हैं तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। हम तो उनके सामने बहुत बच्चे हैं। अपना फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। वार्ड नंबर कितना हुआ? 41 जी। वोट भी बहुत अच्छा गिरा। क्या मानते हैं जो मतदान केंद्रों पर इस बार भीड़ देखी गई, मतदाताओं में उत्साह देखी गई? पूरा ही था, अच्छा से मतदान भी हुआ है, टनाटन था। 58-59% वोट बहुत अच्छा हुआ। ज्यादा मतदान का प्रतिशत होने का कारण क्या मान रहे हैं? हमको पता नहीं। किन मुद्दों को लेकर वोट किए हैं इस बार आप? बहुत अच्छा बदलाव चाहते हैं। जैसे कैसा बदलाव चाहते हैं? बहुत अच्छा बदलाव। देखिए वो सरकार ने भी वोट किया है, एक वोट मानी रखता है, तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन बदलाव होगा ही नहीं। नीतीश सरकार। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया मंडल। कहाँ पे दुकान है आपकी? उधरी बाजार ले। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 41। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल पर फिल्म बनाकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के गोईलगमा निवासी सीए सुरेश झा की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने का साहस दिखाया है जिस पर बातें तो बहुत हुई, लेकिन किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वैसे भी ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ताजमहल के इतिहास को लेकर चल रहे बातों को उन्होंने जिस तरह फिल्मांकन किया है, उसने एक बार फिर से बिहार की मिट्टी की ताकत को देश दुनिया में साबित किया है। यह कहना है फिल्म ताज स्टोरी के विशेष शो को देखने पहुंचे सिनेमा प्रेमियों का, जिन्होंने इस अवसर पर सीए सुरेश झा को सम्मानित भी किया। सामाजिक, राजनीतिक और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य क्षेत्र में अनेकों बार खुद को साबित एवं स्थापित कर चुके सीए सुरेश झा ने बताया कि ताजमहल पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं थी। हमने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाई बल्कि फिल्म बनाने के दौरान और बाद में जो चुनौतियां आई उसका भी सामना किया है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि ताजमहल को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसके क्या क्या साक्ष्य हैं और उस पर वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है उसको फिल्मांकन करना। उन्होंने फिल्म के निर्देशक तुषार अमरीश गोयल एवं क्रिएटिव निर्माता विकास राधेश्याम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक एक तथ्य को एकत्र करने में दिन रात एक कर दिए। फिल्म बनाने की जब इच्छा हुई और इसमें काम करने के लिए सुपरस्टार परेश रावल ने जब अपनी सहमति दी तो एक नई ऊर्जा मिली और निर्माण कार्य शुरू किया गया। फिल्म में देश के नामचीन कलाकारों के अलावा बिहार के अखिलेंद्र मिश्रा, दरभंगा के अंजनी कुमार, वीना झा, सर्वज्ञ झा, स्वर्णिम झा के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। हालांकि सीए सुरेश झा उस पल को याद करके भावुक हो गए जब करीब 4 महीने तक इस फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए रोका गया और देश के विभिन्न जानकारों की टीम द्वारा इसकी जांच की गई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए 2-2 याचिका दायर कर दी जाती है। लेकिन सभी मुसीबतों को पार करते हुए देश के चर्चित डिस्ट्रीब्यूटर ने देश विदेश में अपने पूर्व से निर्धारित समय 31 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में किसी व्यक्ति, किसी धर्म के साथ किसी भी बात का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो बातें सामने आई हैं उसे फिल्मांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि फिल्म देश विदेश के 2500 सिनेमाघर में एक साथ रिलीज होने के बाद लगातार दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। वास्तविकता जे छै ताजमहल का और अपन इतिहास का वह देखने का प्रयास है। जतेक लोग छथि जे सब केओ गलत इतिहास पढ़ने छथि उनका सही इतिहास के पता चलते ई प्रयास अछि। सर जेना दिखाल गेल सिनेमा में कि ताज पर जे पीएल दर्ज कल गेल कि अहाँ के विचार से एक बार फिर विचार हेबाक चाही विषय पर। पूरा फिल्म देखबे तो एकर जवाब अहाँ के भेटत
पूरा फिल्म देखबै तऽ अहाँके बहुत जवाब भेटत एकर। अखन कहनाइ एहिठाम एहि दुआरे जे लोक सब पूरा नहि देखलखिन हँ, ताहि दुआरे पूरा फिल्म देखू। लेकिन की कहऽ चाहै छियै आम जनता के, आम पब्लिक के लेल की कहऽ चाहबै, जे की संदेश देबऽ चाहबै? सही इतिहास पढ़क चाही। इतिहास एगो एहन चीज छै जाहि आधार पर प्रेजेंट के एनालिसिस होइ छै और फ्यूचर का निर्णय लेल जाइ छै। ताहि दुआरे इतिहास सच और सही होइके चाही। और जे अपना सबके इतिहास पढ़ायल गेल छै से मैनिपुलेटेड कयल जे इतिहास पढ़ायल गेलै हँ, तो मैनिपुलेटेड इतिहास के आधार पर अहाँ की सोचबै, की एनालिसिस करबै और की फ्यूचर के लेल अहाँ निर्णय लेबै। तेँ सही इतिहास के बारे में बुझै के लेल हम सबसे आह्वान करे के प्रयास केलियै। सर एकलौता ताजे एहन मुद्दा नहीं है, एहन कई और मुद्दा है, क्या सब पर अहाँ एहि तरह विचार रखने छे फिल्म बनवे के? हमर विचार से तो सब पर एहि पर एहन तरह एनालिसिस होइके चाही, लेकिन एकैटा एग्जाम्पल होइ छै, ओकर बाद जे ऑथोरिटी होइ छथिन हुनकर निर्णय होइ छै जे सबटा के देखल जाए, केना सबटा के सुधारल जाए। एक आजता एग्जाम्पल सामने आबऽ। एक बार ये बतायल जाए जे फिल्म के बनवे में कतेक समय लगेले और कतेक लागत से फिल्म बनायल गेलै? 5 साल लग गेले हैं समय बनबे में, 1 साल सरकारी गुनधुन में लागल छै और अखन अहाँ के सामने आयल अछि। अखनो 30 तारीख के 3टा पियायल छलै हँ, जे अहीं सब और हमरा लगैया भारत देश का प्यार भेटले जे तीनों पियायल जे छै से फिल्म के रोक नहीं पेले। भारत में लगभग सब शहर में सिनेमा लागल अछि और विदेश में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कई देश में लागल है सिनेमा। सर, इस फिल्म का नाम पहले जहाँ तक हमें याद है कि आपने कहा था ये तेजो महल होगा, ये फिल्म का नाम क्यों बदला गया? नहीं, मैं कभी नहीं बोला कि तेजो महल होगा। ये ताज स्टोरी, जो ताजमहल है उसकी कहानी है, उस कहानी को हमने दिखाने की कोशिश किया और उसी आधार पे हमने अथॉरिटी से नाम लिया था द ताज स्टोरी। सर लास्ट सवाल, पब्लिक से क्या आवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? फिल्म को देखें, अपना ओपिनियन बनाएं और लोगों से कहें जो आपके मन में प्रश्न आता है जरूर पूछिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये हक देता है। हाँ, परिचय अपन दे दीजिए सर एक बार। सीए सुरेश झा, द ताज स्टोरी का प्रोड्यूसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कलाकार इसमें काज कलक हैं? परेश रावल जी छथि, जाकिर हुसैन जी छथि, अमृता खांडवेलकर छै, स्नेहा बाग छै, मिथिला से अंजनी कुमार छथि, अखिलेंद्र मिश्रा जी छथि, रीना झा छथि, सर्वज्ञा और स्वर्णिम बाल कलाकार अछि। कतेको लोक अहाँके मिथिला से छथि जे एहिमे काज केने छथि।